आपके वोटों को अपने बाप की जागीर समझ के लेते आए इतने वर्षों से। लेकिन मुझे यकीन है कि जिस मर्तबा पिछले वक्त आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मोहब्बतों से, दुआओं से, वोटों से नवाजा था और मजलिस को कामयाबी मिली, इससे ज्यादा ताकत से, मजबूती के साथ दुआओं से आप सब नवाजिए मजलिस को और बड़े हमारे भारी से भारी उम्मीदवारों को आप जिताकर भारी तादाद में बिहार की असेंबली में भेजिए। एक एक जन जब जाता है बिहार की असेंबली में, सीमांचल की आवाज करता है, सीमांचल का विकास करने की काम करता है, ये सामने वालों की हिम्मत नहीं कि हमारी आंखों में आकर डालकर जवाब दे सके। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मंच पर मौजूद बिहार के आपके हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और एमएलए अख्तरुल इमान साहब, तौसीफ आलम साहब, आदिल हसन साहब, मोहतरम एमएलए गुलामपल्ली हैदराबाद माजिद हुसैन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान और यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त बुजुर्गों भाइयों, सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से तामलवाड़ी की इस खूबसूरत आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए और जो सीमांचल न्याय यात्रा निकली है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, उसका हिस्सा बने। ये न्याय की यात्रा है, न्याय, इंसाफ, तारीख, हक, विकास, डेवलपमेंट के लिए यात्रा निकली है। इसमें आप सब आइए, मजलिस का साथ दीजिए। एक ये सीमांचल का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, आपके आने वाली जो पीढ़ी है वो आपको दुआ देगी कि वाकई में आप एक ऐसी जमात के साथ थे जिन्होंने आकर सीमांचल का, बिहार का विकास किया। आज आप देख रहे हैं मुख्तलिफ सियासत पार्टियां यहाँ पर मौजूद है, क्या किया आपके लिए। आज 2% वाला एक यात्रा में ये कथाकथित सेक्युलर पार्टियों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन वहीं पर आप देखिए 18% वाला दाढ़ी वाला, टोपी वाला हमारा मुसलमान भाई का आजू बाजू तक तो अता पता ठिकाना नहीं। तो ये लोग आपके सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, आपके वोटों को अपने बाप की जागीर समझ के लेते आए इतने वर्षों से। लेकिन मुझे यकीन है कि जिस मर्तबा पिछले वक्त आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मोहब्बतों से, दुआओं से, वोटों से नवाजा था और मजलिस को कामयाबी मिली, इससे ज्यादा ताकत से, मजबूती के साथ दुआओं से आप सब नवाजिए मजलिस को और बड़े हमारे भारी से भारी उम्मीदवारों को आप जिताकर भारी तादाद में बिहार की असेंबली में भेजिए। एक एक जन जब जाता है बिहार की असेंबली में, सीमांचल की आवाज करता है, सीमांचल का विकास करने की काम करता है, ये सामने वालों की हिम्मत नहीं कि हमारी आंखों में आकर डालकर जवाब दे सके। अख्तर इमान साहब वाहिद मर्द मुजाहिद बिहार की असेंबली में जो गए, यकीन मानिए ऑपोजिशन में इतने सारे लोग फिर भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 800 करोड़ का बजट पास किया। वहां पर जो पुल थे, पुल बनाए, जहां पर भी जगह कुछ नहीं था वहां पर भी आज आप देखिए क्या कितना विकास कर रहा है। एक अगर आदमी जाकर इतना विकास कर सकता है तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, अगर आपने मेहनत की तो कितने मजलिस के विधायक बन सकते हो, कितना सीमांचल का, बिहार का काम हो सकता है। फैसला आपको करना है, मजलिस का साथ हो। ये हमारी जो सीमांचल न्याय यात्रा है 4 दिन चलने वाली है, 24, 25, 26, 27 मुख्तलिफ सीमांचल के इलाकों के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और पूरी मजलिस की टीम, सीमांचल की आवाम जुड़ेगी, जगह जगहों में जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, अपनी बातें रखेंगे, बताएंगे कि मजलिस का जीतना, मजलिस का बिहार के लिए आना कितना इम्पोर्टेंट है। और ये जो चोला पहन के बैठे कथाकथित सेक्युलर पार्टियों का घमंड, गुरूर, इनको सबक सिखाना है कि अगर सीमांचल की आवाम इनको इख्तियार की कुर्सी पर बिठाने की ताकत रखती है तो उस कुर्सी से लात मार कर उखाड़ कर फेंकने की भी ताकत रखती है। मुझे यकीन है कि आप मजलिस का साथ देंगे ना, अख्तर इमान साहब का साथ देंगे ना, मजबूत करेंगे ना मजलिस को सीमांचल बिहार में, वोटों से नवाजेंगे ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तामलवाड़ी की इनकलाबी सरजमीन में मौजूद मेरे सभी इनकलाबी साथियों, नौजवानों, अजीजों, हिमायत के शहदाइयों और दीवानों, मैं आपकी खिदमत में सलामत कर चुका हूँ। अब सिर्फ एक बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस वक्त जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ फरमा है, महाराष्ट्र से जनाब भाई वारिस पठान साहब भी हैं,
भाई जनाब तौसीफ आलम साहब भी हैं और आपके इलाके के 4 बड़े बड़े खादिम जो इस वक्त किशनगंज असेंबली हल्का को बेदार और होशियार कर रहे हैं। उनमें भाई जनाब मुक्तदा साहब हैं, भाई जनाब डॉक्टर बरकतुल्ला साहब हैं, भाई इसाक साहब हैं, अजीजी एडवोकेट शम्स आगाज बाबू हैं। ये सभी लोग आज एक पार्टी का झंडा लिए हुए खड़ा है और आप सब इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं तो सिर्फ एक नाम पर, जिसका नाम बैरिस्टर सैफुद्दीन अवैसी, और एक नाम पर कि इस मुल्क में जो हम जीते हैं, इस मुल्क के हम शहरी हैं, हम इस मुल्क में किसी के किराएदार नहीं है, बल्कि जितना किसी के बाप का हिस्सा है उतना मेरे बाप का भी हिस्सा है। और हमारे साथ बेदर पे जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। सीमांचल के पट्टी के नौजवानों, आप गवाह होंगे और अपने बूढ़ों से पूछिए, आज से 40 साल पहले तक बिहार के इस खित्ते में बिहार के दूसरे हिस्सों के मजदूर आकर काम करते थे, हत्ता के बिहार के बाहर के मजदूर काम करते थे। उस वक्त सबसे बड़ा मेला जो बिहार में लगता था वो खगड़ा मेला लगता था। इसके माने यह है कि पैसा भी मेरे बाप दादा के पास था, लेकिन अफसोस कि आज हमारा बच्चा और नौजवान आज दिल्ली में है, पंजाब में है, मीरठ हरियाणा में है, कहीं हरियाणा के खेतों में सरता है, कहीं पंजाब के खेतों में जलता है, कहीं उनकी लाशें लौटकर बसती हुआ। किन जालिमों ने हमारे साथ ऐसा किया? जिन जालिमों ने हमारे साथ ऐसा किया वो जालिम सरकारें हैं दिल्ली की और पटने की सरकारें। और सरकारें किससे बनती हैं? सरकारें हमारे और आपके वोट से बनती हैं। सरकार को बनाने वाले एमएलए एमपी होते हैं। कुछ लोगों को छोड़कर यहाँ के ज्यादातर एमएलए एमपी ने आपका और हमारा वोट किया, अपने खानदान को आगे बढ़ाया, अपने रिश्तेदारों को बढ़ाया, अपनी दौलत कमाई, अपने दौलत की पहरेदारी बढ़ाई, लेकिन गरीब आवाम के लिए कुछ न कर सका। याद रखो, ये खरखड़ी का पुल, न जाने कितनी बेटियां हमारी डूब कर मर गई होंगी, न जाने कितने लोग दवा के बगैर मर गए होंगे। कभी किसी एमआईएम के अलावा किसी नेता ने आवाज उठाई? 2018 में सीमांचल पुल निर्माण संघर्ष समिति याद है, इससे पहले नहीं आवाज उठाई। कोई नेता दौड़कर खानू तो घाट पर उतरा, आज कौन उतरा? बैरिस्टर अवैसी को आपसे एक दिली रिश्ता है और बैरिस्टर अवैसी मजलूमों की आवाज है। वो अपने बेटे भतीजे और खानदान के लोगों को खड़ा करने यहाँ नहीं आया। बहुत सारे बिहार के नेता कहते हैं कि मैं हैदराबाद कहाँ जाता हूँ। अरे भाई सुन तो लो, हैदराबाद का आदमी तुम्हारे पांव का कांटा निकालने आया है, नेता तो तुम्हारे बेटे को बनाने आया है, बिहारी को नेता बनाने आया है, हैदराबादी को नेता बनाने नहीं आया। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिस जोश और जज्बे के साथ इस कारवां इंसाफ का आगे बढ़ा रहे हैं, ये आपके इंसाफ की तलब है, आपके नस्लों की बेहतरी की तलब है। और इस वक्त बहुत सारे लोग जो हम पर इल्जाम लगाते थे कि एमआईएम की वजह से सेकुलर वोट पकड़ जाता है, बीजेपी जीत जाती है, बीजेपी की बी टीम है, ऐसे अकल के कोड़ों को बता दो कि बीजेपी को हराने के लिए गर्चे राजद ने मेरे सीने में खंजर भोंका, उसके बावजूद भी हम उनसे हाथ मिलाकर जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज ये राजद और उसके साथ जो इनकी हलीफ पार्टियां हैं हमको लेने के लिए तैयार नहीं है। जरा गैरत पैदा करो अपने सीनों में। वो फिजल अल्लाह जो कल तक बीजेपी था उनके साथ रह सकता है, 75 भारत जो कल तक बीजेपी के साथ उनके साथ रह सकता है, लेकिन एमआईएम जिसने कभी भी बीजेपी का साथ नहीं दिया वो उनके साथ नहीं रह सकता है। गौर करो क्यों? इसलिए कि वो चाहता है कि तुम दरी बिछाते रहो, तुम उसके डोली में कंधे देते रहो और तुमको गुलाम बनाकर रखे। हम इंसाफ की लड़ाई आपसे भी कहने के लिए आए हैं, इन मामला में आपको इंसाफ करना पड़ेगा, लेकिन इंसाफ के लिए जरूरी है अपने सफों में इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, अपने इख्तिलाफात को दबाने पड़ेंगे। हम में से 4 आदमी, 5 आदमी, 50 आदमी, कोई जनाजे की नमाज का आलिम आएगा, कोई एक इमामत करेगा। अगर किसी इमामत जनाजे की नमाज पढ़ने आया हो तो नमाज पढ़ो, अगर इमामत की लड़ाई लड़ने आए हो तो जमात को कभी भलाई नहीं कर सकते। एमआईएम का जज्बा कुर्बानी का है, एमआईएम का जज्बा ईसार का है, एमआईएम का जज्बा के खातिर, अपने मुल्क के खातिर, इस हिंदुस्तान की सालगिरह के खातिर
इसलिए आइए हम अहद करते हैं कि अब हम अपनी सफों में गैरत पैदा करेंगे। जिन लोगों ने हम पर जुल्म किया है उनके खिलाफ लड़ेंगे। बहुत हुई झंडा बर्बादी। कोठिया किशन की आवाम बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब जिनके आपको इंतजार था, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दावत दे रहा हूँ कि सर आपसे मुखातिब तामल बाड़ी, कोठिया और किशनगंज के आवाम से आप मुखातिब।